BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारे पास यहाँ यदि आप एग्जांपल में देखें तो सबसे ऊपर फॉर लूप को हम चुनते हैं। सबसे पहले फॉर लूप में हमारे पास इन तीनों पॉइंट्स को स्पेसिफाई करना पड़ता है जो हमने अभी जानकारी ली। देखिए सबसे पहले फॉर का हम ब्लॉक बनाते हैं फॉर, उसके पश्चात नीचे हमारे पास ओपनिंग करली ब्रैकेट और क्लोजिंग करली ब्रैकेट है जिसके द्वारा हमने फॉर का ब्लॉक बनाया है। इसके साथ ही सबसे पहले यदि आप यहाँ ध्यान दें तो फॉर की जो राउंडेड ब्रैकेट्स हैं उसमें सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन मेंशन करते हैं अर्थात स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरे नंबर पे हम कंडीशन दिखाते हैं अर्थात एंडिंग पॉइंट, और आइट्रेशन दिखाते हैं तीसरे नंबर पे अर्थात किस प्रकार से हमें विस्तार करना है। इसको आप नीचे एग्जांपल में भी देख सकते हैं। देखिए हमने इसके लिए एक इंटीजर लिया है काउंटर। हमने काउंटर में सबसे पहले एक असाइन कर दिया है अर्थात जो हमारा इनिशियलाइजेशन पॉइंट है। उसके पश्चात हमने कंडीशन स्पेसिफाई कर दी है, जब तक हमारा काउंटर 50 से कम है या 50 के बराबर नहीं पहुंच जाता तब तक हमारी ये लूप कंटिन्यू रहेगी। और फाइनली हमारे पास काउंटर प्लस प्लस है, जब भी ये लूप बढ़ेगी काउंटर में एक एक जोड़कर बढ़ेगी अर्थात 1 से 2, 2 से 3 और 50 तक इस प्रकार से एक का इंक्रीमेंट करते हुए बढ़ेगी। हर बार कार्य क्या होगा, जो कार्य हम करना चाहते हैं उसे ब्लॉक में स्पेसिफाई कर देते हैं। देखिए हमने हेलो फ्रेंड्स स्पेसिफाई कर दिया है यहाँ पे। इसका अर्थ होगा कि जैसे ही काउंटर 1 से लेकर 50 तक चलेगा तब तक हेलो फ्रेंड्स को प्रिंट करवाया जाएगा। सेम एग्जांपल को हम व्हाइल की सहायता से भी कर सकते हैं। व्हाइल लूप हमारे पास दूसरी लूप अवेलेबल है सी लैंग्वेज में। इसमें यदि आप ध्यान से देखें तो व्हाइल का जो ब्लॉक है पहले वो डिफाइन किया गया है। देखिए आप ब्लैक ब्रैकेट्स के साथ ओपनिंग करली ब्रैकेट और क्लोजिंग करली ब्रैकेट। उसके पश्चात यहाँ बीच में व्हाइल की राउंडेड ब्रैकेट्स के बीच में कंडीशन को मेंशन किया गया है, जबकि इनिशियलाइजेशन है वो व्हाइल लूप से बाहर रखा गया है और आइट्रेशन जो है वो व्हाइल लूप के ब्लॉक बॉडी में ही दिखाया गया है और बॉडी या ब्लॉक के अंदर ही उसको दिखाया गया है। अब हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले अब इंटीजर काउंटर इक्वल टू 1 लेंगे। इसका अर्थ है कि इनिशियलाइजेशन जो है वो व्हाइल से बाहर है। उसके पश्चात व्हाइल के जो राउंडेड ब्रैकेट्स हैं उसमें हम मेंशन करेंगे अपनी कंडीशन जब तक कि हमारी लूप चले। फिर आपके पास ब्लॉक है व्हाइल का, ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रैकेट का ध्यान रखें इसमें। अब जो काम आप करवाना चाहते हैं या जो टास्क है आप बार बार रिपीट करना चाहते हैं उसको आप व्हाइल लूप के अंदर रखें। जैसे मैंने यहाँ हेलो फ्रेंड्स को व्हाइल लूप के अंदर मेंशन किया है। और फाइनली यहाँ पे काउंटर प्लस प्लस, जो मेरे पास यहाँ पे आइट्रेशन सेगमेंट है, आइट्रेशन पार्ट है लूप का, उसको मैंने व्हाइल के ब्लॉक में ही सबसे लास्ट में मेंशन कर दिया है। इसके साथ ही यदि आप इस लूप की तरफ ध्यान दें तो ये लूप तब तक चलती रहेगी जब तक हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती। थर्ड और फाइनल जो लूप हमारे पास है वो है डू व्हाइल लूप के रूप में। इसमें भी देखिए वही 3 पार्ट्स हमें चाहिए, इनिशियलाइजेशन, आइट्रेशन और कंडीशन, लेकिन लूप के स्ट्रक्चर में बदलाव है। इसमें सबसे पहले हम डू मेंशन करते हैं, उसके साथ एक ब्लॉक तैयार करते हैं ओपनिंग करली ब्रैकेट और क्लोजिंग करली ब्रैकेट के साथ। लास्ट में हम व्हाइल के साथ कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे स्पेसिफाई की है व्हाइल कंडीशन। जो एक बात इस लूप को बाकी लूप से अलग बनाती है वो है सबसे लास्ट में सेमीकोलन का प्रयोग करना। इसमें सबसे लास्ट में सेमीकोलन का प्रयोग किया गया है, जब फॉर लूप और व्हाइल लूप में इसका प्रयोग नहीं किया गया था। और यहाँ पे एक खास बात और है कि जैसे व्हाइल लूप में इनिशियलाइजेशन पार्ट को बाहर रखा गया था, डू व्हाइल लूप में भी इनिशियलाइजेशन को बाहर रखा गया है। जो आप स्टेटमेंट्स या रिपीटेड वर्क करना चाहते हैं वो लूप के ब्लॉक में, इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में, और आइट्रेशन को भी आप बीच में स्पेसिफाई करते हैं और कंडीशन को सबसे लास्ट में। इसी तरह से यदि इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो नीचे की तरफ इंटीजर काउंटर इक्वल टू 1, सबसे पहले हमने इनिशियलाइजेशन पॉइंट सेट किया, उसके बाद डू, और देखिए यहाँ पे ब्लॉक सेट किया, पहले ब्लॉक बनाया हमने। ब्लॉक में हमने जो कार्य हमने करना है वो हमने सेट किया यहाँ पे printf हेलो फ्रेंड्स के रूप में, और यहाँ पे आइट्रेशन पॉइंट बता दिया काउंटर प्लस प्लस। फाइनली व्हाइल काउंटर लेस देन इक्वल टू 50, जब तक काउंटर 50 से छोटा है या 50 के बराबर नहीं पहुंच जाता तब तक कार्य बार बार होता रहे। एक सबसे मुख्य फर्क जो फॉर लूप व्हाइल लूप का डू व्हाइल लूप के साथ है वो है कंडीशन का बाद में चेक करना। यदि आप ध्यान दें तो फॉर लूप में भी कंडीशन ऊपर चेक की जाती है और व्हाइल लूप में भी कंडीशन ऊपर की तरफ चेक की जाती है, परंतु डू व्हाइल लूप में कंडीशन जो है सबसे लास्ट में चेक की जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हमारी कंडीशन फॉल्स है और यदि हमारी कंडीशन पहले से ही फॉल्स है तो फॉर लूप और व्हाइल लूप काम नहीं करेंगी, परंतु डू व्हाइल लूप में यदि पहले से कंडीशन फॉल्स है तो एक बार वो लूप अवश्य चलेगी
और फाइनली जब वो नीचे व्हाइल में कंडीशन चेक करेगी उसके पश्चात अगली बार वो लूप नहीं चलेगी। इसका साधारण भाषा में अर्थ ये हुआ कि डू व्हाइल लूप यदि आपकी कंडीशन फॉल्स है या ट्रू है एक बार अवश्य चलती है। तो इस प्रकार डू व्हाइल लूप जो है फॉर लूप और व्हाइल लूप से बिल्कुल अलग है। अब सबसे पहले हम फॉर लूप का सिंपल एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया गया, वर्ड मेन ब्लॉक बनाया गया वर्ड मेन का। अब यहाँ पे हमने इंटीजर काउंटर एक वेरिएबल लिया है काउंटर जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है क्योंकि हम इसमें न्यूमेरिक स्टोर करना चाहते हैं। क्लियर स्क्रीन को साफ करने के लिए। और यहाँ पे सबसे मेन पार्ट हमारे पास ये सेक्शन है, इसमें हमने फॉर लूप के साथ प्रिंट करवाना चाहते हैं हेलो फ्रेंड्स को 50 बार। तो इसमें सबसे पहले हमने काउंटर को इनिशियलाइज किया है 1 से, अर्थात स्टार्टिंग पॉइंट है। सेमीकोलन जरूर ध्यान रखें यहाँ पे। उसके साथ ही काउंटर को हमने तब तक स्पेसिफाई कंडीशन की है जब तक वो 50 के बराबर नहीं पहुंच जाता और उसको भी सेमीकोलन से हमने अलग किया है अगले पार्ट से। थर्ड पार्ट है आइट्रेशन का, हम चाहते हैं एक एक जोड़ा जाए, अर्थात काउंटर अपने आप में एक जोड़कर आगे बढ़े और उसके पश्चात जो कार्य करना है वो है printf हेलो फ्रेंड्स। इसमें भी बिल्कुल वही रूल लागू होता है इफ वाला। यदि आपके पास एक से अधिक स्टेटमेंट्स हैं तो आप ब्लॉक का प्रयोग करें और यदि आपके पास केवल एक ही स्टेटमेंट है तो फिर आपको ब्लॉक का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लॉक का प्रयोग नहीं किया है। फाइनली गेट ch और यहाँ मैंने मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया है